आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 1 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया नाम दिया? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, यू कैन विन पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा शिव खेरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर डैश राज्य में स्थित है? देखिए, शोर मंदिर जो हो जाएगा यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करती है? यह जो हो जाएगा 3 प्रकार की निधियां प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जिसमें संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रिफाइनरी उत्पादकों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? देखिए, पूरब की ओर बहने वाली नदी इनमें से जो हो जाएगा नर्मदा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, नर्मदा नदी जो हो जाएगा पश्चिम की ओर बहती है, यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? लोक डेम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा यह कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल जो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान जो हो जाएगा अनुच्छेद 61 करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक, देखिए, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का योगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। देखिए, ये कथन सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा 15 अगस्त नहीं 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। फिर तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। देखिए, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, यह भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया जा रहा है? यह जो जाएगा मेरा गांव मेरा गौरव योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह योजना जो जाएगा 2015 में पहली बार लाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? देखिए, भारत जो जाएगा दुनिया के 2.42% भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा विक्रम सेठ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है? देखिए, जाम्बिया की राजधानी जो हो जाएगा यह लुसाका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे जो हो जाएगा जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। फिर ढकार जो हो जाएगा सेनेगल की राजधानी है। आगे कहता है बमाको जो हो जाएगा यह माली देश की राजधानी है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग PDF से बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 622। 17 नंबर क्वेश्चन में भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 910। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश लखनऊ। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन रैंकिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पिता की माँ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 6 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो देखिए 9 जोड़ 36 हो जाएगा 45। फिर उसी प्रकार 1 का स्क्वायर जोड़
8 का स्क्वायर, यानी 1 जोड़ 8 8 64 होता है तो 65 हो गया। फिर इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कीजिए, फिर 13 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 36 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 205 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इनमें से कौन असंगत है। ठीक, तो इनमें से जो हो जाएगा 2336 असंगत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कितने वर्ग है। देखिए इसमें वर्ग काउंट कर लीजिएगा, 34 वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है यहाँ पर जो चित्र में छूटा हुआ है उसको कहता है पूरा पैटर्न को भरने के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31। 27 नंबर क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर 17 मीटर हो जाएगा। 28 का आंसर हो जाएगा 246, 2 4 6। फिर कहता है 29 नंबर क्वेश्चन समरूप जोड़े का पहचान करें। नदी का जो संबंध पुल से है वही संबंध पहाड़ को सुरंग से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न तो एक कथन सही है न तो 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 31 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3456। 32 नंबर क्वेश्चन का भी मैथ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। फिर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32.5। 37 नंबर का हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर बी। 38 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 843। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13400। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए ग्राफ वाला है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन अब देखिए जीके का क्वेश्चन आ गया है। कहता है ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे का संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिकिरणित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है विकल्पों में उल्लिखित तथ्य और कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। ठीक, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति यही समझाया नहीं गया है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, बाकी तीनों को समझाया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन वोल्टा को निरूपित करता है। देखिए वोल्टता को निरूपित इनमें से जो हो जाएगा किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुना समय को करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है गुणसूत्र जिनके गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं एसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। देखिए अधिकांश अपवर्तन जो जगह स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है वायु द्वारा कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ABCD के चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया गया। इनमें से कौन सा सही है। ठीक, तो इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपतित किरण के लिए प्रकाश के लिए सही है। ठीक, आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है नेत्र की शक्ति की SI इकाई है। देखिए नेत्र की शक्ति की SI इकाई डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। देखिए गतिशील विद्युत आवेश जो जगह दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्केन का दर्शाता है। देखिए एल्केन जो हो जाएगा, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसका पहला सदस्य जो हो जाएगा मीथेन है। देखिए एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो हो जाएगा यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 मई को जो हो जाएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर को जो हो जाएगा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो इनमें से जो जगह सार्गेसो सागर के पास भूमि सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सार्गेसो सागर जो हो जाएगा यह
उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। देखिए अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जो हो जाएगा पम्पास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए पेरिस घास के मैदान यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। फिर कहता है सवाना, सवाना जो हो जाएगा यह अफ्रीका महादेश में घास की मैदान पाया जाता है। वेल्ड, वेल्ड हो जाएगा यह दक्षिणी अफ्रीका महादेश में घास की मैदान पाया जाता है। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कहता है लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? यह जो हो जाएगा ब्राजील देश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1857 तक देश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। यह जो जगह लाल किला में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इजराइल की मुद्रा क्या है? देखिए इजराइल की मुद्रा नई शेकेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इजराइल की राजधानी हो जाएगा जेरूशलम है। फिर कहता है 60 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यही गलत कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि भारत में छोटे रेशे वाली नहीं मध्यम रेशे वाली कपास सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, सही है। कपास की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श होती है, सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, यह भी सही है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? देखिए राजस्थान में गणगौर नृत्य शैली होती है, घूमर भी है, कालबेलिया भी है, लेकिन लावनी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए लावनी जो हो जाएगा यह महाराष्ट्र राज्य की नृत्य है। फिर कहता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे दर्शन की शाक्य प्रणाली का स्थापना का श्रेय दिया जाता है? देखिए शाक्य प्रणाली का स्थापना का श्रेय जो हो जाएगा कपिल मुनि को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गौतम मुनि जो हो जाएगा न्याय दर्शन का संस्थापक था। महर्षि कणाद जो हो जाएगा यह वैशेषिक दर्शन का संस्थापक था। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? यह जो हो जाएगा भास्कराचार्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? देखिए पंजाब हिमालय जो हो जाएगा सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखते हैं सतलज और काली नदी के बीच जो हो जाएगा कुमायूं हिमालय स्थित है। फिर कहता है तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय स्थित है। काली और तीस्ता के बीच जो हो जाएगा नेपाल हिमालय स्थित है। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कहता है 19वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता था? यह जो जगह स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? देखिए बिहार में सोन नदी जो हो जाएगा रोहतास जिला में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और पटना के समीप गंगा नदी में यह मिल जाता है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? केवल एक रामसर साइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वह कौन है? वह जो हो जाएगा बेगूसराय स्थित कांवर झील है, कांवर झील। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? देखिए फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा राजधानी स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है? 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह जो हो जाएगा 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारण किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए भाग 15 में जो हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए संविधान संशोधन
फिर आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कोरोमंडल का मैदान भारत के डैश दिशा में स्थित है। देखिए कोरोमंडल का मैदान जो जगह दक्षिणी दिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। देखिए दुमहल जो जगह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत के किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। यह जो जगह तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 33% आरक्षण का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला था, यही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत है। देखिए राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य मंत्रालय गलत है। देखिए वाणिज्य मंत्रालय जो हो जाएगा एच.सी. भाभा के पास था, एच.सी. भाभा। फिर कहता है शिक्षा मंत्रालय राजकुमारी अमृता कौर, ये भी गलत है। देखिए शिक्षा मंत्रालय के मंत्री जो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम थे। फिर कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वित्त मंत्री, ये भी गलत है। देखिए वित्त मंत्री जो हो जाएगा आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का मामला है। यह जो हो जाएगा राज्य सूची का मामला बाजार और मेला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। गीता परेश जो गोरखपुर का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। देखिए LVM-3 M4 से लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। देखिए 2020 का आदर्श वाक्य जो था यूनाइटेड बाय इमोशन था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यह जो जगह 19 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा देखिए कैनवास का संबंध चित्रकार से है तो दीवार का संबंध पेंटर से होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 नंबर का हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था तो 18 अक्टूबर 2005 को पूछ रहा है तो मंगलवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। फिर कहता है कॉर्निकल को यानी दर्पण इमेज यानी मिरर इमेज पूछ रहा है तो मिरर इमेज जो हो जाएगा लेफ्ट टू उल्टा करके लेफ्ट टू राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए ये जो हो जाएगा डैश का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन में देखिए डायरेक्शन चिन्ह बदलने के लिए कह रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 210। 93 नंबर क्वेश्चन का ये कहता है अगला आकृति चयन करने के लिए ऐसे इसका ऐसे हुआ तो फिर ऐसे फिर अगला आकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर 94 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरुवार। 95 में देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 में भी लुप्त संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए, इसका आंसर 89 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए। 99 का आंसर हो जाएगा नद बदाम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अब देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन में भी रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 102 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1728। 103 का देखते हैं, 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल। 104 कहता है मधु का संबंध स्वस्थ से है तो योग का संबंध स्वास्थ्य से होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। 107 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। 108 देखिए
108 का अगला पद पूछ रहा है CDFI ऐसे कर बढ़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MG। 109 कहता है बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, तो दुधवा नेशनल पार्क यह जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन संबंधित नहीं है, इसका आंसर होगा 2015, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर कहता है 111 नंबर क्वेश्चन, 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी JU। 112 का दक्षिण हो जाएगा, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए डाइस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर कहता है 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देखिए गरुड़, पक्षी और बिल्ली, ये तीनों कहता है वर्गों का प्रतिनिधित्व कौन सा करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेगा गरुड़, पक्षी, बिल्ली। फिर 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये का 26 है, T बराबर 7 है, ये नहीं उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऐसे लिखना है। 117 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 122 का हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। 124 का हो जाएगा 124 का हो जाएगा 5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 125 का होगा 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 126 का हो जाएगा 126 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 लीटर। 127 का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 128 का हो जाएगा देखिए नल एवं टंकी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 घंटे 40 मिनट। 129 देखते हैं, 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40,000। 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37/990। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36। 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65/28। 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6:4:3। 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/12। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया है, ऑक्सीजन का 1 अणु का द्रव्यमान होता है, 1 अणु का द्रव्यमान ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर कहता है 37 नंबर क्वेश्चन 137, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? सबसे कम गतिज ऊर्जा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, सबसे अधिक गैस में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है विसर्जन नली में कैथोड किरण को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? 0.001 mmHg है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा गलत कथन है? ठीक, अधातु ये धन आयन बनाती है, ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि अधातु जो जगह धन आयन नहीं ऋण आयन बनाती है, ये सही है। अधातु विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही है। अधातु अम्लीय, देखिए अधातु असम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? TM इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर 142 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, देखिए ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाता है, गलत है, क्योंकि ठोस CO2 सीधे गैस में बदलता है, ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है, ये सही है। देखिए 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 143 नंबर क्वेश्चन कहता है NaCl के घोल में लवणता का सौंदर्य बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? अब बर्तनों के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? ये दिनोज हो जाएगा लाइकोसीडा के संघ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है दम्मा मानव शरीर में डैश का विकार है, यह जो होगा श्वसन तंत्र का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 146 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का घटक नहीं है? ठीक, देखिए इनमें जो हो जाएगा घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, देखिए ये आहार श्रृंखला का घटक है। पलवक, मानव, मछली, टिड्डा ये नहीं है। फिर कहता है भेड़िया, घास, सांप, मग ये भी है। मेढक, सांप, चील, बाघ 2 और
2 और 3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, 2 और 3 नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन कहता है एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव से में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, यही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों सही है। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, देखिए ये सही कथन है। एंटीबायोटिक्स जुकाम और फ्लू में भी प्रभावित नहीं होते हैं, यह भी सही है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, यह भी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 148 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्यतः विद्युत वाहक मादा से कुछ नर संतति से स्थानांतरित होता है तो रोग है लिंग सहनलता अप्रभावी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, देखिए सभी हरे पौधे और नीले हरे से बाल उत्पादक होते हैं, देखिए ये कथन सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, ये सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, देखिए पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ये सही है। आगे देखते हैं 150 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है तो एड्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग बिहार SSC प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 का डिस्कशन देख लिया। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।